हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब्स। आज मैं आपके लिए लाया हूँ ESIC की तरफ से एक न्यू रिक्रूटमेंट, जो कि रिक्रूटमेंट सीनियर रेसिडेंट्स रिक्रूटमेंट 2023 है। इसमें जो आपकी सैलरी स्टार्ट होने वाली है वो 67,000 से होने वाली है। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो निकाली गई है 115 रिक्रूटमेंट निकाली गई है। इसके इंटरव्यू की जो डेट दी गई है वो 14 दिसंबर 2023 रखी गई है। इसमें आपकी क्या एज लिमिट होने वाली है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होने वाली है, किस प्लेस पर आपका इंटरव्यू होने वाला है, इन सभी जानकारियों को जानने के लिए आप चैनल पर बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह के और नोटिफिकेशन मैं आपके लिए लाता रहूँ। अब चलते हैं हम नोटिफिकेशन की ओर। तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार की तरफ से ये रिक्रूटमेंट निकाली गई है। इसकी जो वेबसाइट दी गई है www.esi.gov.in दी गई है। चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल NH03 NIT फरीदाबाद हरियाणा की तरफ से रिक्रूटमेंट है। मतलब मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल NH3 NIT फरीदाबाद। पिन कोड दिया गया है 121001 HR, मतलब HR हरियाणा के लिए। ठीक है। फ़ोन नंबर दिया गया है 0121297011, ठीक है। तो फिर फ्रेंड्स, इसमें जो वैकेंसी निकाली गई है, जिसका इंटरव्यू 14 दिसंबर 2023 को होने वाला है, उसमें मैं आपको बता देता हूँ। एनाटॉमी की 3 पोस्ट निकाली गई है, जो कि OBC और SC और EWS तीनों की एक एक रिक्रूटमेंट है। ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हो गई 3। एनेस्थीसिया की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 9 है, जिसमें जनरल की 3 है, OBC की 1 है, SC की 1 है, ST की 2 है, EWS की 2 है। और टोटल फिर आ जाते हैं हम कहाँ पर। ये सीनियर 3 ईयर वाली है। और 1 ईयर वाली जो रिक्रूटमेंट की बात करूँगा, तो एनेस्थीसिया में OBC से 1 है, SC से 1 है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो 2 कॉलम दिए गए हैं, SR 3 ईयर और SR अगेंस्ट GDMO 1 ईयर, तो ये 2 टाइप्स दिए गए हैं, 2 पार्ट में से डिवाइड गया है कि 3 ईयर वाली कौन सी, 1 ईयर वाली कौन सी। अब चाहे जैसे मैं बायोकेमिस्ट्री की बात करूँ, तो बायोकेमिस्ट्री में जो है SR अगेंस्ट GDMO वाली 1 ईयर की रिक्रूटमेंट नहीं है, मगर इसमें बायोकेमिस्ट्री में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है, जिसमें जनरल की 0 है, OBC की 0 है, ST और SC से ये ST और EWS से एक एक रिक्रूटमेंट निकाली गई है। अब ब्लड बैंक की बात करूँ, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है, जनरल से 1 है, OBC से 1 है, SC से 0 है, ST से 0 है, EWS से 0 है। फिर कम्युनिटी मेडिसिन की जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है वो 000। फिर हम आ जाते हैं इमरजेंसी मेडिसिन की जो रिक्रूटमेंट निकाली है 2+1 के उसमें कौन निकाली गई है, 2+1 के उसमें निकाली गई है। ठीक है ना। फिर फॉरेंसिक मेडिसिन वालों की रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जनरल मेडिसिन की है, जनरल सर्जरी की है, ICU की है, माइक्रोबायोलॉजी की है, NICU की है, OBGY की है, ऑर्थोपेमोलॉजी की है, ऑर्थोपेडिक्स की है, ENT। ठीक है ना। फिर आ जाते हैं हम पैथोलॉजी की है। फिर आ जाते हैं हम फार्माकोलॉजी, फिर फिजियोलॉजी, फिर PMR, फिर फिजियो चैरिटी, फिर आ जाते हैं रेडियो डायग्नोसिस, बर्न्स एवं प्लास्टिक, उसके बाद कार्डियोलॉजी, फिर कैजुअल्टी, CCM, मेडिकल और ऑन्कोलॉजी, फिर आ जाते हैं पार्टिकल सर्जरी, फिर TB एंड चेस्ट, और फिर आ जाते हैं यूरोलॉजी, फिर नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी। तो इस तरह की ये रिक्रूटमेंट निकाली गई है। तो फ्रेंड्स, धीरे धीरे मैंने आपको बताया कौन कौन सी रिक्रूटमेंट निकाली गई है। अब हम आ जाते हैं नीचे की ओर। इसको आप 45 ईयर वाले वैकेंसी अप्लाई कर सकते हैं, और आपका जो रिपोर्टिंग टाइम दिया गया 9:15 पर आपको पहुंचना है, जो एरिया मैं बता रहा हूँ उस एरिया पे। ठीक है ना। तो इसमें जो 3 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट बेस रिक्रूटमेंट होने वाली है, मतलब 3 ईयर का आपका टर्म रहेगा। उसके बाद फिर आपको 1 ईयर करके एवरी ईयर बढ़ाया जाएगा। ठीक है ना। इसमें जो क्वालिफिकेशन होने वाली है, PG डिग्री डिप्लोमा वाले इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। बस प्रैक्टिस रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए, और 3 ईयर का ऐसा मतलब कैंडिडेट ऑलरेडी 3 ईयर कंप्लीट एंड SR इन एनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन नीड नॉट टू अप्लाई, है ना।
ये दिया गया है। उसके बाद अब मैं बता दूँ 45 ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं। और रिलैक्सेशन SC ST OBC EWS एक सर्विसमैन को गवर्नमेंट रूल के अनुसार मिलने वाला है। मतलब 5 ईयर का ST SC को, 3 ईयर का OBC को, EWS और एक सर्विसमैन जो होते हैं उनको 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। ठीक है। इसमें आपका एग्ज़ाम तो होने नहीं वाला है, नो एग्ज़ाम नो फीस वाली कहानी है। डायरेक्ट इंटरव्यू 67,000 आपको लेवल 11 के अकॉर्डिंग आपकी पेमेंट बनने वाली है। NPA प्री रिवाइज रहेगा, अदर अलाउंसेंस आपको मिलने वाले हैं। ठीक है। तो ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर 1 ईयर के जो होने वाला है उसके लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है, ठीक है, मतलब 2 पार्टीशन में थी ना। फर्स्ट ईयर में 67,000 वाली जो पेमेंट बनने वाली है, ठीक है ना, जो 3 ईयर की थी। अब जो 1 ईयर की जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है उसमें मैं बता देता हूँ, PG डिग्री, डिप्लोमा, DNB, कंसर्ट स्पेशलिस्ट और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी वाले अप्लाई कर सकते हैं। 45 ईयर होने वाली एज, वही 5 ईयर का ST SC, 3 ईयर का OBC और 10 ईयर का EWS सर्विसमैन को एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। इसमें जो आपको सैलरी मिलने वाली है वो मिलने वाली है आपको 1,36,889 पर मंथ प्लस अदर अलाउंसेस, ठीक है ना। और आप अगर इस वैकेंसी को अप्लाई करने चाहते हैं तो वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं फॉर्मेट को, ठीक है ना। www.esic.gov.in इसकी साइट है, ठीक है ना। उसके बाद मैं अब नीचे की ओर आ जाता हूँ। कुछ टर्म्स दिए गए हैं वो आपको, मतलब टर्म्स एंड कंडीशन आप पढ़ सकते हैं कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन आपके दिए गए हैं। जैसे कि इंटरव्यू, स्क्रीनिंग, रिटर्न टेस्ट, ठीक है ना, ये सब चीज़ें दी गई है। स्टाम्प पेपर 100 का लगने वाला है। अगर आपका जो सिलेक्शन हो जाता है तो 20,000 का स्टेट बैंक का वो फंड अमाउंट जो आपको फरीदाबाद में डिपॉजिट करना पड़ेगा, जैसा कि डिपॉजिट सिक्योरिटी अमाउंट जो होने वाला है, ठीक है, ये सब चीज़ें आपकी दी गई है। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, डीन जो ESIC मेडिकल कॉलेज एंड फरीदाबाद, ठीक है, NIT फरीदाबाद हरियाणा, ठीक है, ये अपनी रिक्रूटमेंट थी। अब आपको जो डेट ऑफ इंटरव्यू के लिए कहाँ जाना है, ठीक, वॉक इन इंटरव्यू है तो इसी एरिया पे जाना है। ये जो लिखा हुआ है ना, मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल NH3 NIT फरीदाबाद, यहीं पर जाना है। और कॉन्टैक्ट नंबर जो दिया, कॉन्टैक्ट नंबर इसमें दिया नहीं है, तो आप एक काम करें, इनके पास कॉन्टैक्ट नंबर ये दिया है 0129297011, इस पर कॉल लगाकर आप और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेडिकल से जुड़ी न्यूज़ मैं आपके लिए लाता रहूं।